हेलो बच्चों, तरुण स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए और मन लगा के अक्षय देह निष्ठा और धैर्य के साथ अध्ययन कीजिए। निश्चित सफलता आपके हाथ लगेगी। अब कक्षा 10 हिंदी विषय में व्याकरण के अपने टॉपिक चल रहे थे, उसमें क्रिया और विशेषण ये टॉपिक हो गए। आज तीसरा टॉपिक है कारक। तो कारक के बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले कारक। कारक कहते किसे? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध ज्ञात होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का अन्य शब्दों के साथ संबंध क्या है, वाक्य के दूसरे शब्द उनके साथ उनका संबंध क्या है, और ये संबंध कारक कहलाता है। इनका विभक्ति चिन्ह होता है, उससे ज्ञात होता है इस संज्ञा सर्वनाम शब्द में कौन सा कारक है, कौन से शब्द में इसका संबंध है और दूसरे शब्दों के साथ किस कारक से संबंध है। तो उसको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अर्थात कर्ता और क्रिया के बीच, मतलब कर्ता संज्ञा ये होगा या सर्वनाम होता है कर्ता, तो कर्ता और क्रिया के बीच तालमेल बैठाने के लिए उसमें विभक्ति चिन्ह निश्चित होते हैं। क्रिया के बीच संबंध क्या है वो ज्ञात होता है। तो क्रिया के बीच संबंध बताने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? कारक। अपने हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद हैं और इन कारक के चिन्हों को विभक्ति चिन्ह कहा गया। जिस चिन्ह के द्वारा इनका संबंध संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है वो इनका विभक्ति चिन्ह है। और वो उनका पूरा विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले अपन लिखेंगे कर्म संख्या, फिर कारक का नाम, और फिर होता है विभक्ति चिन्ह। नंबर 1 में अपन देख रहे हैं कर्ता कारक। 1 नंबर है कर्ता कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है ने। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी या राम ने केला खाया, या सर्वनाम शब्द लेते हैं तो मैंने या उसने, ये इनका विभक्ति चिन्ह होता है। राम ने, मैंने, उसने, ये विभक्ति चिन्ह है। दूसरा कारक है आपके कर्म कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है को। जैसे गीता को, गीता संज्ञा है, इसके साथ ये चिन्ह आ गया तो कर्म कारक है। या सर्वनाम शब्द है तो उसको या हमको, ये चिन्ह इसका किसका है? कर्म कारक। कर्ता ने और कर्म को। करण कारक। करण कारक का चिन्ह होता है से या के द्वारा। कविता से या उसके द्वारा। या तो से होगा इसके विभक्ति चिन्ह या होगा के द्वारा। उसके द्वारा पाठ पढ़ा गया, कविता से लिखा नहीं जाता ऐसा कुछ, या कविता पेन से लिखती है, किसी साधन के द्वारा कार्य किया जाता है, उसमें इस कार का प्रयोग होता है।
ये देखिए, अब इसमें विशेष ध्यान यह रखना है, करण कारक में भी से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है और अपादान में भी से का प्रयोग। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, इसके अर्थ अलग अलग है। इसमें से का मतलब किसी साधन के, जैसे वो पेन से लिखता है, वो बस के द्वारा जाता है या बस के द्वारा गया, इसमें से अलग होने का भाव देगा। जैसे उसको कक्षा से निकाल दिया तो कक्षा है उससे बाहर उसको अलग कर दिया, तो ये अलग होने का भाव है। पथ भ्रष्ट, कोई आदमी जैसे पथ यानी रास्ता, ये रास्ता है और इस रास्ते को छोड़कर अलग हो गया, पथ से भ्रष्ट हो गया, अलग हो गया, इसलिए अलग होने का भाव दे रहा है। तो पथ से भ्रष्ट। ये तत्पुरुष समास में अधिक आते हैं कारक के सभी चिन्ह। देश निकाला, देश है उससे उस आदमी को निकाल दिया, देश से निकाला, इसका समास विग्रह होगा देश से। तो अलग होने का जो भाव दे वहां पर ये अपादान वो होता है, ना कि करण, इसमें थोड़ा ध्यान रखना। फिर पांचवा है संप्रदान। संप्रदान कारक, इसका चिन्ह होता है के लिए। मुझे माता जी के लिए जल लाना है, या देश भक्ति, देश भक्ति शब्द है, इसका समास विग्रह होता है क्या, देश के लिए भक्ति, देश के लिए। देश भक्ति, देश के लिए चिन्ह किसमें होता है, संप्रदान में। हमें अपने देश के लिए निष्ठावान होना चाहिए, या अपने देश के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। के लिए जिसमें चिन्ह आता है वो होता है संप्रदान कारक। फिर है संबंध। इसका चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। जैसे राम का या मोहन का, सर्वनाम सब लेते हैं तो उसका, मेरा आदि ये शब्द होते हैं। रारेरी, उसका, मेरा, मेरे, मेरी, या उसके, उसकी, ये शब्द होते हैं, इसमें होते हैं संबंध कारक में। सातवां है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक और इसका विभक्ति चिन्ह होता है मैं, पे या पर, या मैं, पे, पर। जैसे समास कोई शब्द ले लेते हैं, घुड़सवार, घुड़सवार का समास करेंगे घोड़े पर सवार, क्या होगा, घोड़े पर सवार। या वो कमरे में गया, तो मैं शब्द आदि कौन सा हो गया, अधिकरण कारक। घोड़े पर सवार, या वो कमरे में गया आदि। और अंतिम जो कारक है वो आठवां संबोधन। संबोधन में होता है हे, अरे, अरे ये क्या हो गया, संबोधन कारक। ये राम, ये क्या हो गया, संबोधन कारक। तो इस प्रकार ये कारक होते हैं। जैसे अरे यह क्या हो गया, तो ये कारक चिन्ह है, अच्छी तरह से आप याद कर लेना। ऐसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संप्रदान के लिए, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पे, पर, और संबोधन ए, अरे आदि। ये कारक के जो 8 भेद है उनका विभक्ति चिन्ह है। एक दो आप रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। चलो अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपन कारक के जो अलग अलग भेद है उनकी परिभाषा के बारे में। धन्यवाद।